अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या पहले से चला रहे हैं, तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। क्या आपको पता है कि सरकार एमएसएमई बिजनेस के लिए कई तरह की सब्सिडी, लोन, टैक्स बेनिफिट्स और सुविधाएं देती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इसके फायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। यह उन छोटे और मध्यम बिजनेस को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के तहत लाता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई कैटेगरी: माइक्रो इंटरप्राइजेज, निवेश 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक। स्मॉल इंटरप्राइजेज, निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक। मीडियम इंटरप्राइजेज, निवेश 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक। अगर आपका बिजनेस इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आसानी से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड बिजनेसमैन के नाम से, पैन कार्ड कंपनी या प्रोप्राइटर के नाम से, बिजनेस का नाम और प्रकार, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या पीवीटी एलटीडी, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासबुक या कैंसिल चेक, जीएसटी नंबर यदि है तो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप आसानी से एमएसएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसकी वेबसाइट उद्यम registration.gov.in पे हम जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये देख रहे हैं जैसा कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन उद्यम। और यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर और यहाँ पे उद्यमी का नाम, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर का डालना है। एग्जैक्ट जो आधार कार्ड में है सेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालते हैं, आधार संख्या। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम डालना है उद्यमी का, जिस नाम से आधार कार्ड है। उसके बाद दोस्तों वैलिडेट करेंगे और जनरेट करेंगे ओटीपी के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों एक फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद वहाँ पे बिजनेस की जानकारी भरेंगे, नाम, पता, बैंक डिटेल, टर्नओवर वगैरह। बहुत ही सिंपल और आसान होता है दोस्तों। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका एसएमई सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फायदे अब आप जानते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। बैंक लोन आसान और सस्ता, कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन मिलता है। जीएसटी और अन्य टैक्स में छूट, कुछ मामलों में टैक्स लाभ मिल सकता है। सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में आसानी होती है। सब्सिडी और स्कीम का फायदा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं में लाभ मिलता है। कम बिजली बिल, कई राज्यों में एमएसएमई को बिजली बिल में छूट मिलती है। एक्सपोर्ट में फायदा, इंटरनेशनल बिजनेस में सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, अगर आपका कोई छोटा या मिड साइज बिजनेस है, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आपको लोन, सब्सिडी, टैक्स छूट और कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।